गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए, जिसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो गाइस, ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ध्यान रहे ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज रेजोनेट करे। हो सकता है कि आपके साथ पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कि कुछ परसेंट ही आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग देखना है। ओके एंड गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे और स्क्रीन पर भी जो है दिए गए हैं व्हाट्सएप नंबर, तो आप वहाँ पर जो है कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस एंड लेट्स सी करंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं। इस यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स, उनके पर्सन इस वक्त हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में, जिस इंसान के बारे में हमारे व्यूवर्स सोच रहे हैं, वो हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए व्यूवर्स, करंट फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के। प्लीज़ गाइड कीजिए। ऑलराइट, 10 of Pentacles, 9 of Pentacles, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। जस्टिस, ऑलराइट, एस ऑफ कप्स, द हैंगमैन, एक और कार्ड मैं लूँगी, 10 of Swords, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। फायर साइन भी यहाँ पर अवेलेबल है। सो यहाँ पर जो है गाइस, सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है ना, इन एंड आउट आई थिंक करते होंगे आपकी लाइफ में, आना जाना इनका लगा रहता होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख रही हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपनी फैमिली की आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं, अपनी फैमिली की हर बात को ये मानते हैं, हर बात को ये सुनते हैं। हो सकता है इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि मैरिड है और वो अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी नहीं है, क्योंकि उनकी मैरिड लाइफ में इमोशंस नहीं है। यू नो, जो इमोशंस होने चाहिए ना एक शादीशुदा ज़िंदगी में, आई थिंक वो इमोशंस नहीं है। तो वो जो है आपके पर्सन, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, लेकिन वो भी चीज़ें यू नो वो प्रोसेस कहते तो हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, कुछ ऐसा भी है। और जो लोग सिंगल हैं, मतलब कि रिलेशनशिप में जस्ट मैरिड वेरिड का कोई इशू नहीं है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक ये अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा सुनते हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि थोड़े से प्रैक्टिकल भी हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा उलझे रहते हैं ये, या फिर मैं कहूँ कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं इनको, या इनका सोचना ऐसा है कि अगर हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है। इनको ऐसा लगता है कि पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, पैसे से हर चीज़, मतलब कि हर तरीके की खुशी हो, चाहे फिर वो पार्टनर हो, पैसे से हर चीज़ आ सकता है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, इनकी ये एक गलत फहमी है कि पैसे से हम सब कुछ पा सकते हैं, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसलिए ये जो है पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं।
करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर कोई बिज़नेस करे तो बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या मैं ये कहूँ कि ये अपने अर्निंग सोर्सेज बनाने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनका कुछ ऐसा मुझे दिखाई देता है जैसे कि ना ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं आजकल, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर पैसा है तो सब कुछ है। वो वाला सॉन्ग सुना है आपने, पैसा है तो बड़ी 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 बातें, पैसा है तो 5 स्टार सारी मुलाकातें, लाइक वैसा वाला। आई थिंक इनको इस तरीके के सॉन्ग्स भी बहुत अट्रैक्ट करते होंगे अपनी तरफ, तो आपने सुना होगा ये वाला सॉन्ग। तो कुछ वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हुई उस सॉन्ग के जैसे ही। तो कुछ ऐसा इनका मुझे दिखाई देता है, जिसके चलते ना ये रिश्ते के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना टेंशन भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। इनको ना आदत है टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा। कोई भी चीज़ होती नहीं है कि ये बहुत बड़ा बना के उसको टेंशन ले लेते हैं, मतलब ओवरथिंक कर करके बहुत ज़्यादा सोच सोच करके उसको बहुत बड़ा ये कर देते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बनाने की इनकी आदत है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और ये कुछ ज़्यादा ही अपनी अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपनी फैमिली की खुशियों के बारे में। ये अपनी तरफ से ना अपनी फैमिली को कोई भी तकलीफ़ नहीं देना चाहते। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अपने आप को इतना स्टेबल बनाना चाहते हैं कि अब ये ना इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँगा ना या हो जाऊँगी तो अपनी फैमिली की सारी खुशियों को पैसों से ख़रीद सकता हूँ या ख़रीद सकती हूँ, अपने लिए भी सारी खुशियाँ पैसों से ख़रीद सकता हूँ। तो ये कुछ वैसा वाला सीन है। हाल फिलहाल हो सकता है कि आपके पर्सन किसी तरीके कोई लीगल इशू में भी अटके हुए हैं, कोई ना कोई लीगल इशू भी इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। हो सकता है लॉन्स हो इनके ऊपर, हो सकता है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको लॉन्स जो है वो पूरे करने हैं, क्योंकि इनकी फैमिली के हैं या फिर इन्होंने खुद ने लिए हैं, इनकी फैमिली ने लिए। बट हाँ, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कर्ज वगैरह इनके ऊपर है जिसको ये उतारना चाहते हैं, जिससे फ्री भी ये होना चाहते हैं। वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे प्रायोरिटी पर ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों को रखते हैं, प्रायोरिटी पर फैमिली को रखते हैं, प्रायोरिटी पर पैसों को रखते हैं, एंड उसके बाद में कहीं ना कहीं जाके इनके लिए रिलेशनशिप आता है। और यही चीज़ें जो है आई थिंक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये ध्यान ही नहीं दे पाते रिलेशनशिप पर, उतना टाइम ही नहीं दे पाते रिलेशनशिप में, भागते से आते भागते से जाते, समझ में नहीं आता इस पर्सन का कि प्यार भी करता है कि नहीं करता है, फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और फील कि आपने भी अपने करियर के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, आपने भी अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। और आपके जो पर्सन है ना, उनका कुछ ये है कि वो अपनी दुनिया में कहीं खोए हुए हैं, लेकिन आपको चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं। मतलब इनके ना ये एक्शन से जो स्टक एनर्जी आती है, इन एंड आउट करते हैं, मे बी ये चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाती है। समटाइम्स आपको फील होता है कि इस पर्सन ने शायद मुझे धोखा दे दिया, इस पर्सन ने शायद मुझे चीट कर दिया है, या फिर कुछ ऐसा भी रहा है कि इनकी वजह से आपको पेन बहुत हुआ है, मतलब आप हर्ट बहुत हुए हो। इन्होंने कुछ तो ऐसा डेफिनेटली किया है जिसकी वजह से आपको हर्ट भी हुआ है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हाल फिलहाल आपका यही है कि अप्रोच आप ये करें। आपका ये कि मुझे नहीं करना, मैंने हमेशा से किया है और हमेशा से मैं करती आई हूँ या करता आया हूँ, तो मुझे इस बारी कोई इंटरेस्ट नहीं है आगे से जो है अप्रोच करने में। अब अप्रोच अगर करे तो यही पर्सन आगे से करे, ये है कुछ। तो यहाँ पर जैसे कि आप भी अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन एक्शन का आपका कोई ख्याल नहीं है, अभी कोई मूड नहीं है, आप चाहते हो कि वही एक्शन ले तो ज़्यादा, क्योंकि उनका वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको कोई क्लियरिटी भी नहीं देते, आपको भी बहुत ज़्यादा स्टक रखते हैं, और खुद तो है ही स्टक, आपको भी साथ में स्टक रखते हैं। तो कुछ ऐसा हाल है उनका। हो सकता है कि हमेशा आप ही आगे से जाके उनसे बात करते हो और वो बहुत रूडली बिहेव कर देते हैं। इस बारी आपने ये कहा है कि नहीं भाई, इस बारी मैं नहीं, इस बारी वो आए तो ही बात बनेगी। तो कुछ ऐसी एनर्जी में आप हो, आई थिंक। लेट्स सी। यूनिवर्स मुझे बताएं जो हमारे व्यूवर्स की पर्सन की क्या एनर्जीज है, करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। द ड्रीम, नाइस, प्लीज गाइड कीजिए। हीलिंग, एक्सपीरियंसिंग,
लेजीनेस, current feelings, intensity, अंडरस्टैंडिंग। बॉटम ऑफ द डेक से है एग्जिस्टेंस। सबसे पहले जो मुझे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज पे जो ध्यान जा रहा है वो जा रहा है इंटेंसिटी के कार्ड पर, जो कि मुझे एक चीज़ बताती है कि डार्क एनर्जी से लाइट की तरफ मूव करना। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने बनाए थॉट से बाहर निकल रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई देता है जैसे कि वो अपने अंदर की कमियों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कमियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग की भी एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है खुद के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे अंदर जो कमियाँ हैं, जो मेरे अंदर खामियाँ हैं, मैं उनको दूर कर सकूँ। ऐसा इनके साथ क्यों होता है? ऐसा इनके साथ इसलिए होता है क्योंकि ये सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं गाइस, ठीक है। इनकी लाइफ में ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं जहाँ पर ये बहुत अकेले हो गए हैं। अकेले मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना एनर्जी सी कुछ ऐसी है कि आपने क्या किया कि आप इनको मनाते रहते थे, आप इनको आगे से जाके बातें करते रहते थे, आगे से जाके इनको अप्रोच करते थे। इस चीज़ से क्या होता था कि इनका एंटरटेनमेंट होता रहता था, या एंटरटेनमेंट कहूँ या मैं ये कहूँ कि ये थोड़ा सा बेफिक्र रहते थे। इनको ऐसा लगता था कि हाँ, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। बट जब से आपने इनको आपने इनके पीछे भागना बंद किया है ना, तब से ये चीज़ इनको फील हुई है कि कुछ तो खामियां रही होंगी ना, कि उस पर्सन ने, जो पर्सन मेरे बिना नहीं रह सकता था या नहीं रह सकती थी, जो मेरे से बात किए बिना नहीं सोती थी, जिसको मेरे से बात करनी होती थी, दिन में 10 बार कॉल कर देती थी, उसका एक बार भी नहीं आ रहा है, एक बार भी मैसेज नहीं आ रहा है। कुछ तो कमी रही होगी ना, कुछ तो खामी रही होगी, कुछ तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा ना जिसकी वजह से उसने बंद किया है। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं। तो वैसे दिखाई देते कि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो चीज़ें, जो रूटीन उन्होंने ख़राब कर दिया, जो बैलेंस नहीं कर पा रहे, जो रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दे पा रहे, उसके लिए वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आजकल उनको आपके सपने बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहे हैं। आपके सपने आते हैं और उससे वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। मतलब कि अगर आपके ऊपर उनका ध्यान ना जाए ना, जैसे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खोए रहते हैं, पैसा 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 है तो सब कुछ है वाली जो सीन उनका चल रहा है, एक्चुअली जब भी रात में जाके सोते हैं आपके सपने आते हैं, उनको बेचैन कर देते हैं। जैसे कि सपने ना उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, पैसे से भी बड़ा कुछ है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन खुश नहीं है अपनी लाइफ में, लेकिन वो पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना भाग रहे हैं कि वो ये भी नहीं देख पा रहे कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं हैप्पी नहीं हूँ इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि वो हैप्पी नहीं है, बट उनको लगता है कि पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। हो सकता है कि उनकी फैमिली ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो गाइस, कि जहाँ पर ना पैसे वाले लोगों को बहुत तवज्जो दी जाती है, और जिनके पास नहीं है वो चाहे कितनी अच्छी हो, लेकिन उनको तवज्जो नहीं दी जाती, उनको इतनी इज्जत, उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। तो मे बी उस वजह से उनका इस तरीके से माइंडसेट हो गया कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। सो इस चक्कर में क्या है कि वो इस रिलेशनशिप में जैसे कि फीलिंग्स, इमोशंस तो वो आपके लिए रखते हैं, लेकिन कहीं इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से वो कहीं दब गई हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जब भी उनको आपके सपने आते हैं ना, तो एक बेचैनी सी भी आती है, और बेचैनी सी आती है तो ऑफकोर्स आपकी याद आती है उनको, और याद आने के बाद में यही चीज़ होती है कि वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते कि आखिर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, और वो खुद के अंदर ही चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एक हीलिंग एनर्जी दिखाई देती है जो कि मुझे बताती है कि आपके पर्सन जो है वो अपने अंदर को सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ। लेज़ी एनर्जी भी है यहाँ पर, लेज़ीनेस है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कभी कभी आपके पार्टनर बहुत लेज़ी हो जाते हैं, कौन करेगा, रहने देते हैं, वो खुद कर लेगी बात, तब कर लेंगे बात, अभी जाके मुझे उसके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, अभी जाके मुझे उसको समझाना पड़ेगा, कौन करेगा, इतने पापड़ कौन बेलेगा। मे बी इस तरीके की लेज़ी एनर्जी उनको आ जाती है, कई बार वो इस तरीके से फील करते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि एक मिक्स सी एनर्जी है उनकी, लेकिन ऐसा भी है कि वो समझ भी रहे हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं है
जैसे कि आपने भी ये चीज़ इसीलिए की कि उनको समझ आए, आपने उनसे बात करनी बंद इसलिए की कि उनको समझ आए, मेरी इंपॉर्टेंस उनको समझ में आए कि भाई देखो मैं मतलब मैं भी कुछ हूँ, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ऐसा फील किया उनके साथ रह करके कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आपका ये है कि मुझे जो है नहीं करनी है बात, ताकि उसको ये समझ में आए कि मैं भी कुछ मायने रखती हूँ भाई। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपने जो सोच कर के इनसे बात करनी बंद की है, या आपने सेपरेशन किया, सेपरेशन मीन्स उन्होंने ही कर रखा था लेकिन आप आगे जाके बात कर लेते थे तो थोड़ी बहुत हो जाती थी, इन एंड आउट वाली सिचुएशन बन जाती थी, लेकिन आपने भी बंद कर दिया तो उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये जो भी आपने किया है ना, उसकी वजह से हाँ, ये इस चीज़ को सोचने पर तो मजबूर हुए हैं कि भाई मेरी कहीं ना कहीं कमी तो रही होगी, इसीलिए उसने इस तरीके से किया, क्योंकि इससे पहले आपने ऐसा कभी नहीं किया, आपने हमेशा आगे से मैसेज किया, बात की, तो उनको भी कहीं ना कहीं चीज़, वो भी उनके दिमाग में भी ये चीज़ तो आई रही कि भाई कहीं ना कहीं मेरी भी कमी तो थोड़ी बहुत रही है, जिसके चलते ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो फील नहीं कर पा रहे, फील कर पा रहे हैं इन सब चीज़ों को। ऑलराइट। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं जो हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या हैं। प्लीज़ इनके इमोशंस, थॉट्स बताइए। वेट, nothing else matter but you. I want to hear next to me. I have inner childhood wounds. I'm tired of crying and hurting over you. Please don't move on. I believe we are meant to be together. Bottom of the deck say I kept the text. सो गाइज देखो, आई हैव इनर चाइल्डहुड वोन्स, मैंने अभी क्या कहा था, हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो अपनी लाइफ में जहाँ इन्होंने ये देखा कि जो पैसे वाले हैं उनको अलग इज्जत मिल रही है, रिश्तेदारी में, सोसाइटी में लोग उनको ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, लोग उनको ज़्यादा हाँ जी कर रहे हैं। तो इन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा है जो बचपन से देखते आ रहे हैं और इनके लिए काफ़ी हर्टिंग रहा है। मे बी इनको वो इज़्ज़त नहीं मिल पाई क्योंकि इनके पास उतने पैसे नहीं थे, या इनकी फैमिली को उतनी इज़्ज़त नहीं मिल पाई, इनके पेरेंट्स को उतनी इज़्ज़त नहीं मिल पाई, क्योंकि इन्होंने यही चीज़ ऑब्ज़र्व की कि पैसे नहीं है हमारे पास, या हम ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, या हमारे पास कुछ इतना खास नहीं, इस वजह से हमें वो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो औरों को मिल रही है, सब लोग हमें बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनके एक वोंद की तरह हो गई है, ये चीज़ कहीं ना कहीं इनके दिल में बहुत बुरी तरीके से बैठ गई है कि पैसे से ही सब कुछ होता है। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे कि ये चीज़ ना इन्होंने हो सकता है कभी आपसे ना कही हो, लेकिन ये कहना चाहते हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि मेरे लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं क्यों पैसे के पीछे भागता हूँ, क्यों मैं पैसा 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 करता रहता हूँ, क्यों मैं इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें करता हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनका कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है पास्ट उससे, और पास्ट का पेन जिसकी वजह से इस तरीके से है। अदरवाइज़ आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो, जैसे कि कहते हैं कि नथिंग एल्स मैटर यू बट नथिंग एल्स मैटर बट यू, मतलब बाकी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती लेकिन तुम मैटर करती हो, ठीक है। या आपको खुद के साथ देखना चाहते हैं, अपने साथ, अपने बगल में, आपके कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहते हैं। एंड ये थक चुके हैं, इनको भी जब ये एनालाइज करते हैं, जब ये सोचते हैं, तो इनको भी फील होता है कि इनकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ है, इनकी वजह से आप बहुत रोए हो, क्योंकि ये आपको, आप मैसेज करते हो ये सीन करके छोड़ देते हैं, या ये रिप्लाई नहीं करते, बहुत लेट रिप्लाई करते हैं। एंड जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो इतनी ये चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं। तो इनको पता है कि इनके एक्शंस, रिएक्शंस की वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ है, बहुत तकलीफ़ पहुंची है, और ये यही कहना चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता, और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता। ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन हो जाओ, ये चाहते हैं कि आप इन्हीं के साथ रहो, थोड़ा अंडरस्टैंड करो एंड इनके साथ रहो, इनको समझो, इनके सिचुएशन को समझो, सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा एक टाइम पर। तो ये वाली इनकी एनर्जी है, और इनको बिलीव है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। या आपके अंदर अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं, इनको बहुत स्ट्रांगली इस चीज़
का बिलीव है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं करके। तो मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है ये शख्स आपके लिए इमोशनल है, ये शख्स आपसे प्यार करता है, आपके लिए फीलिंग्स रखता है, लेकिन इनके कुछ ऐसी पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है ना जिसकी वजह से शख्स ना बहुत परेशान है। मतलब वो अपनी लाइफ को बदलना चाहता है, अपनी रियलिटी को बदलना चाहता है। उनका ये है कि मुझे चेंज करना है मेरी लाइफ को, मुझे अपना स्टैंडर्ड चेंज करना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इससे ऊपर जाना है। अब चाहे लड़की हो या लड़का, मुझे दोनों के लिए यही एनर्जी दिखाई देती है। ये लड़की है लेकिन हो सकता है ये मैस्कुलाइन एनर्जी में है, जो कि इतना सोचती हैं अपनी फैमिली के बारे में, जो कि इतना सोचती है अपने बारे में, इनके खुद के भी सपने और इनकी फैमिली भी है। सो आप मैटर करते हो गाइज। आप ऐसा आपको लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप बहुत मैटर करते हो इनकी लाइफ में। जस्ट ये कह नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो बात अलग है। अदरवाइज़ आप इनकी लाइफ में एक अहमियत रखते हो, आपकी एक अलग जगह है इनकी लाइफ में। लेकिन आई थिंक ये कभी एक्सप्रेस इस चीज़ को नहीं कर पाए, इन्होंने कभी कहा नहीं इस चीज़ को, या मैं ये कहूँ कि इनको ऐसा लगता है कि अगर कह दिए तो भाव बढ़ जाएंगे, तो इस वजह से मे बी इन्होंने जो है इन सब चीज़ों को हाइड करके रखा। लेकिन ये सारी फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये ऐसा कुछ फील करते हैं आपके लिए। ऑलराइट, मैं यहाँ से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखूंगी। आई एम कन्फ्यूज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। कह रहे हैं कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ये। यू आर सो अडोरेबल, आप बहुत अडोरेबल हो। आई लव माई किड्स। हो सकते हैं आप दोनों मैरिड हो, आपके बेबीज़ भी हैं, प्यार करते हैं आप बच्चों से, या हो सकता है कि आप इनको खुद एक बच्चा लगते हो, आपको ये ट्रीट करते एक बच्चे की तरह। या हो सकता है हमेशा आपको एक चीज़, एक वर्ड बहुत यूज़ करते हो, बच्चा 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 बोलते रहते हैं आपको। आई डोंट नो वाई, बट नाउ डेज आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस सा फील कर रहे हैं आजकल, और इनको खुद को नहीं पता कि इतना रेस्टलेस ये फील क्यों कर रहे हैं। यू नेवर अंडरस्टैंड मी, वाई डिड आई डू दिस एंड वाई आई एम डूइंग इट। यहाँ पर क्लियर है कि ऑफकोर्स कुछ चीज़ें उनको ऐसा लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, बस वो चीज़ें शो ऐसी हो रही है कि मैं गलत हूँ। बट जैसे कि इनका ये है कि बस तुम समझ नहीं पा रही हो, या तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, बट इसके पीछे रीज़न है, जैसे कि ये कहना चाहते हैं। आई रिमेंबर एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल इनको याद है। आई सी योर पिक्चर ऑल टाइम, आपकी फ़ोटोज़ ये देखते रहते हैं सारे दिन। एंड लास्ट मैसेज है, ये मानते हैं कि आज जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में बहुत अलग हो चुकी है, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि मुझे गलत मत समझना, मैंने जो भी तुमसे कहा, जो भी मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया, वो सब रियल था, कोई टाइम पास नहीं था। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, एंड मेरा प्यार सच्चा है, मेरी बातें सच्ची हैं, मेरे प्रॉमिसेस सच्चे हैं, कुछ भी उसमें झूठ नहीं है, कुछ भी उसमें टाइम पास नहीं है, जो कुछ था वो सब कुछ रियल था, ऐसा ये कहना चाहते हैं। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।